नमस्कार। इस सत्र में बहुत प्रेम के साथ आप सभी का स्वागत है। दोनों हाथों को जोड़ने पर जो हथेलियों के बीच में संपर्क है उसके प्रति सचेत हों। दोनों हथेलियों के बीच जो ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है उस पर ध्यान दें। यह शरीर कितना विलक्षण है। जब तक इसके बारे में ध्यान नहीं दो तब तक पता नहीं चलता है कि इसके भीतर क्या क्या हो रहा है, लेकिन ध्यान देने पर इसके बारे में बहुत सी जानकारी अपने आप मिलने लगती है। बहुत से ध्यानियों का ऐसा मानना है कि शरीर में कहीं कोई बीमारी है तो सिर्फ उस अंग पर अपनी चेतना को केंद्रित करने से उस अंग के अंदर जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो अपने आप ही जो चाहिए ऐसा करेक्शन करने लगती हैं और हमको कुछ न कुछ फायदा अवश्य हो जाता है। तो हमारे अवेयरनेस में या फोकस में इतनी शक्ति है। इस फोकस को अपने हृदय में ले जाएं। हृदय ऐसा माध्यम है जिसके चलते हम कभी भी कहीं भी किसी से भी संपर्क साध सकते हैं। कहने को तो यहाँ वायु तत्व है, लेकिन यहाँ पर ऐसा गुण है कि क्षण क्षण हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। या हम जिसको भी चाहें अपने हृदय में बुला सकते हैं। तो अपने हृदय में अपने माता पिता की, पितरों की उपस्थिति को महसूस करें। हृदय से, धरती माँ से, प्रकृति से, आत्मा स्वरूप सूर्य से संपर्क साधें। हम इस जगत में हैं, इसको महसूस कर पा रहे हैं। इसमें न जाने कितनी शक्तियों का योगदान है। माँ बाप का आशीर्वाद, हमारे अध्यापकों और आचार्यों की मदद, श्री गुरु का असीम स्नेह, माँ की कोख ने तो हमें पाला है और धरती माँ हमेशा ही अपनी कोख में रखे हुए है। सूर्य जो है वो प्राण का स्रोत है। इस जीवन को बनाए रखने में उसका योगदान अक्षुण्ण है। सबको धन्यवाद दें।
मन में नमस्कार करें। जितनी कृतज्ञता हम अपने हृदय में बढ़ाते हैं, उतना ही कृपा को समेटने की हमारी योग्यता बढ़ती है। और इसी कड़ी में हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और गुरु वंदना करेंगे। व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हृदय में श्री गुरु की उपस्थिति को महसूस करते हुए उन्हें नमस्कार करें, उनका आशीर्वाद लें। और अभी हम इस सत्र को आरंभ करते हैं। सबसे पहले अनुलोम विलोम करेंगे। तो विष्णु मुद्रा में अपनी दोनों नासिकाओं को चेक करें, देखें कौन सी थोड़ी ब्लॉक्ड है, तो उधर से शुरू करेंगे। अनुलोम विलोम में हम अल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं। एक सांस, एक नासिका से सांस लेना, दूसरे से छोड़ना, और इस तरह के हम 21 साइकिल्स करेंगे। मैं गिनती गिनता रहूंगा। तो अभी शुरू करने के लिए अपनी श्वास को बाहर जाने दें, पेट को थोड़ा अंदर खींचें और शुरू करते हैं। दो, तीन, चार,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और विश्राम करें। दोनों नासिकाओं को संतुलित होते हुए महसूस करें। शरीर में कहीं स्पंदन हो रहा है तो होने दें, उसे नोटिस करना है बस। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास को सामान्य हो जाने दें। आपको लगेगा अब दोनों नासिकाओं से श्वास बराबर मात्रा में आ रही है और बराबर मात्रा में ही बाहर जा रही है। प्राण सुषुम्ना नाड़ी में चलने लगे हैं और इस कारण से शरीर में और मन में दोनों में बहुत स्थिरता का अनुभव हो रहा है। आप महसूस करेंगे कि आंखों की पलकों के ऊपर कुछ कुछ प्राणों का आवागमन महसूस होता है। अब हम मूलाधार जागरण की पहली क्रिया में प्रवेश करेंगे। अपनी चेतना को मूलाधार चक्र पर ले जाएं। हथेलियों को एक के ऊपर एक नाभि के ऊपर रखें। शुरुआत में जो श्वास और प्रश्वास के साथ मूवमेंट है, जो हलन चलन है, उसको अपनी हथेलियों में महसूस करें। एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो रही है। श्वास अंदर लेते समय पेट थोड़ा बाहर को जाता है और बाहर छोड़ते समय वो अपने आप अंदर आता है। थोड़ा सा पेट की मांसपेशियां खींचती हैं अंदर को। तीन दो का अनुपात
या 3:2 का रेशियो मेंटेन करें। अब हम पहली क्रिया में उतरेंगे। चेतना को मूलाधार पर ले जाएं, श्वास को बाहर छोड़ें, पेट को अंदर खींचें और शुरू करें। हम 21 बार करेंगे ये ब्रेथ, जो 12 साइकिल्स पर मिनट की होगी। तो शुरू करते हैं। किस हो गया, अभी विश्राम करें। श्वास प्रश्वास को देखते रहें। मन की स्थिति को देखते रहें। जहां पर हथेलियों का पेट के साथ संपर्क है, उस जगह को देखें। वहां पर किस तरह गर्मी महसूस हो रही है। जो मूलाधार चक्र का स्थान है, वहां किस तरह थोड़ी हलचल महसूस हो रही है। या लगता है जैसे पेट का जो घड़ा है, कुंभ है, वह प्राण से भरता जा रहा है। आज्ञा चक्र के ऊपर थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। और एक बार अभी यही क्रिया हम थोड़ी तेज, जिसे हम कहते हैं 18 साइकिल्स पर मिनट, उसके हिसाब से करेंगे। तो अपने को तैयार करें, प्रश्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें और शुरू करते हैं। विश्राम करें। एक बार पुनः प्राण शक्ति कहाँ कहाँ आ रही है, जा रही है, कहाँ जागृत हो रही है, उसे महसूस करें। श्वास प्रश्वास को सामान्य हो जाने दें। आपको लगेगा कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो अंदर कोई आग है, वो और धधक उठती है। उसकी आंच थोड़ी और तेज हो जाती है। अब हम दूसरे चक्र में उतरेंगे, जिसमें अश्विनी मुद्रा का प्रयोग होता है। तो सांस लेते समय गुदाद्वार के पास की मसल्स को ऊपर खींचते हैं और सांस छोड़ते समय उन्हें जाने देते हैं। तो ऐसा हम
21 बार करेंगे। 12 ब्रेथ्स पर मिनट की साइकिल होगी। अपने को तैयार करें, प्रश्वास को बाहर छोड़ें, पेट को थोड़ा अंदर खींचें और शुरू करेंगे। खींचें और छोड़ें, खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें। और अब अपने से करते रहें। विश्राम करें। श्वास को सहज रूप से अंदर आने और बाहर जाने दें। शरीर में प्राण के साथ जो कुछ हो रहा है उसे महसूस करते रहें। आपको लगा कि जो पेट में प्राणों की आग जो सुलगाई गई थी वो थोड़ी और सुलग गई है। अब इसी में एक बार 18 साइकिल्स पर मिनट ब्रीथ करेंगे। इसमें थोड़ा तेजी से सांस को खींचेंगे, गुदाद्वार को ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए उसे छोड़ देंगे। तो अपने को तैयार करें, प्रश्वास को बाहर जाने दें, पेट को थोड़ा अंदर खींचें और हम शुरू करते हैं। विश्राम करें। देखें किस तरह से पूरे शरीर में स्पंदन हो रहे हैं। अभी हम 12 साइकिल्स पर मिनट की ब्रेथ के साथ क्रिया करेंगे। श्वास अंदर लेंगे और श्वास बाहर छोड़ते समय मूलाधार चक्र के बीज मंत्र लम का उच्चारण करेंगे। जिन लोगों के लिए संभव है वो श्वास लेते समय अश्विनी मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपने को तैयार करें, श्वास को छोड़ें, पेट को थोड़ा अंदर लें और शुरू करते हैं। लम 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 लम
लं 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 विश्राम करें। बहुत सहज भाव से श्वास को अंदर आने दें और प्रश्वास को बाहर जाने दें। एक मिनट अपने को पूरी तरह से विश्राम दें और शरीर में जो कुछ हो रहा है उसको महसूस करते रहें। और अब हम क्रिया में जो नया अंग जोड़ा है वो करेंगे। तो पहली श्वास, इसमें 5 श्वास की एक साइकिल होगी। पहली श्वास में अश्विनी मुद्रा, श्वास सामान्य ढंग से ही लेना है। दूसरी, तीसरी, चौथी श्वास प्रश्वास में कुछ नहीं करना है, उसे सामान्य ढंग से लेना है। और 5वीं श्वास थोड़ी लंबी होगी। जिह्वा को कर्ल करके, मोड़ करके तालू से लगाना है श्वास लेते समय, और श्वास छोड़ते समय कंठ में आवाज करते हुए श्वास को छोड़ना है और जिह्वा को नीचे जाने देना है। तो पहली श्वास अश्विनी मुद्रा के साथ एक बार मैं दिखा देता हूं, रिलीज। और दूसरी, तीसरी, चौथी श्वास प्रश्वास सामान्य ढंग से। और 5वीं श्वास लंबी, जीभ को कर्ल करके तालू से लगाना और उसे फिर छोड़ते हुए कंठ से आवाज निकालना और जीभ को छोड़ देना। तो ऐसा अभी हम साथ में करेंगे
अपने को तैयार करें, प्रश्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें। शुरू करते हैं। विश्राम करें। श्वास को सामान्य होने दें। अभी फिर से करेंगे। पहली श्वास के साथ अश्विनी मुद्रा, दूसरी, तीसरी और चौथी श्वास प्रश्वास के साथ कुछ नहीं करना है, सामान्य। और पांचवी श्वास जब खींचेंगे तो जीभ को ऊपर तालू से लगाना है, और प्रश्वास जब छोड़ेंगे तो आवाज निकालते हुए कंठ से प्रश्वास को बाहर छोड़ देना है, जीभ को छोड़ देना है। तो अभी दूसरा चक्र करते हैं। प्रश्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें। शुरू करते हैं। अश्विनी मुद्रा के साथ करेंगे पहली ब्रेथ। रिलैक्स, शांत हो जाएं। कुछ क्षण सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास लेते रहें। तीसरी बार ऐसी साइकिल करेंगे। प्रश्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें। शुरू करते हैं। सब कुछ शिथिल कर दें, शांत रहें। श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें। और अभी चौथी साइकिल करेंगे। तो श्वास को बाहर जाने दें, पेट को थोड़ा अंदर खींचें और फिर शुरू करेंगे। शरीर को शिथिल हो जाने दें। श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें। और अब पांचवी साइकिल करेंगे। तो श्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें और शुरू करते हैं अश्विनी मुद्रा के साथ। शरीर को शिथिल करते हैं। श्वास प्रश्वास को सामान्य होने दें। जो थंब है और फोर फिंगर है उसे चिन्ह मुद्रा में लगाएं और बाकी तीनों उंगलियों को मोड़कर अपनी हथेली में लगा दें। ये चिन्मयी मुद्रा है। और चिन्मयी मुद्रा में अगर हो सके तो उससे दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर अपनी छाती के पास रखें। और यदि चाहते हैं तो उसको अपनी गोद में रख लें, किसी तरह से भी। श्वास प्रश्वास के प्रति सचेत रहें। हर बार प्रश्वास छोड़ते वक्त प्राण मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर
स्वाधिष्ठान मणिपूरक और अनाहत होते हुए, विशुद्धि होते हुए आज्ञा चक्र में जा रहे हैं, उसे महसूस करें। नहीं तो ऐसा सोचें कि आज्ञा चक्र से श्वास प्रश्वास ली जा रही है। आरंभ में श्वास प्रश्वास के प्रति सजगता का आश्रय लें, लेकिन फिर धीरे धीरे प्राण में उतरें। शरीर में प्राण का कहाँ पर कैसे मूवमेंट हो रहा है, उससे क्या अनुभव हो रहा है, उसे महसूस करें। प्राण ही शरीर को जीवन देता है। हर बार जब श्वास अंदर आती है तो उससे प्राण रिलीज होता है। तो श्वास प्रश्वास की सजगता से आप देखें कि रिब केज में और फेफड़ों में क्या हो रहा है। प्राण की अधिकता है वहां पर, इसलिए थोड़ी सनसनाहट जैसी महसूस होगी। पेट में श्वास कहाँ से कहाँ जा रही है, उसे भी महसूस करें। हाथों की उंगलियों में प्राण क्या कर रहा है, उसे महसूस करें। अपने हृदय की गति को सुनने का प्रयास करें। शरीर में रक्त का आवागमन या परिचालन हृदय की धड़कन से जुड़ा हुआ है, उसे महसूस करें। कोई चीज नहीं पता चले तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप जो चीज महसूस कर सकते हैं उसे महसूस करें। आपके शरीर का कौन सा अंग कहाँ पर है, किस चीज के संपर्क में है, कैसे एक सुखद आसन में व्यवस्थित है, ये सब महसूस करें। और अब एक साथ सभी चीजों को महसूस करने की कोशिश करें। श्वास प्रश्वास, शरीर, प्राण, शरीर की धमनियों में बहता हुआ रक्त, मन में कोई विचार ही नहीं है। लेकिन एक नई किस्म की सजगता है। जब हम सो जाते हैं
तो गहरी निद्रा में भी मन में विचार नहीं होता, लेकिन सजगता नहीं होती। इस समय शरीर में सजगता है, मन में सजगता है, लेकिन कोई विचार नहीं है। मन ने जैसे सोचना बंद कर दिया। लेकिन मन तो चंचल है, कभी भी जागृत हो जाता है। तो अगर मन जग जाए, कोई विचार ले आए, तो उसके लिए परेशान नहीं हो। ये नहीं सोचें कि मेरी एकाग्रता भंग हो गई। मन को जागृति का प्रसाद दें, अवेयरनेस। अपने श्वास प्रश्वास को देखें, विचारों को देखें, आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई प्रश्वास शरीर के साथ क्या क्या कर रही है उसे देखें, और फिर हर चीज को एक साथ देखने का प्रयास करें। इसी निर्विचार स्थिति में बने रहें। यह निर्विचार अवस्था ही हमारा असली स्वरूप है। ये जो सजगता है, ये सजगता ही हर चीज देखती है, सजगता ही हर चीज सुनती है, सजगता ही स्पर्श करती है, स्पर्श को जानती है। सजगता इन सब चीजों में है, उसी से सब पता चलता है, लेकिन ये चीजें नहीं है। इंद्रियां और मन जो हमें बताते हैं वो हम हैं नहीं। हम तो एक सजगता है। अंग्रेजी में कहें तो चॉइसलेस अवेयरनेस। न कुछ पकड़ने को है, न छोड़ने को है। जो है उसे महसूस कर लेना है, जान लेना है। उस पर कुछ पकड़ लेना, उसको धकेलना, ये सब मन का गुण है।
इस सजगता को हर पल नया करते रहें। Even if thoughts arise, you just notice them without getting entangled. मन का काम है विचारों को प्रकट करना। समस्या उसमें नहीं है। समस्या है अपने आप को उनके साथ जोड़कर देखना। जब हम दृष्टा के भाव में होते हैं, कहीं कुछ हो रहा है ऐसा जानते हैं, तो उस विचार की ताकत खत्म हो जाती है। लेकिन जब तक हम ऐसा सोचते हैं ये मुझे हो रहा है, मैं अनुभव कर रहा हूं, तो हम स्वयं उस विचार की ताकत को बल देते हैं। सजगता में आपके अंदर कितनी ऊर्जा एकत्रित हो रही है। शरीर का एक एक अंग जैसे स्पंदित हो रहा है। शरीर में जो करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं हैं वो सब जैसे नाच रही हैं। तीन बार ओम का उच्चारण करके ध्यान को विसर्जित करेंगे। दोनों हथेलियों को एक साथ ले आए, आपस में एक दूसरे से रख लें। जो उनमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे महसूस करें। अपनी आंखों को हथेलियों से ढक लें। श्वास बिना किसी बाधा के लेते रहें।
देखें किस तरह ऊर्जा आपकी हथेलियों से होकर के आंख के रास्ते आपके अंदर प्रवेश कर रही है। जो आंख की मांसपेशियां हैं उनको कितना अच्छा लग रहा है। और अपने चेहरे को बहुत आहिस्ता से धीरे धीरे सहलाएं, अपने अंगों को सहलाएं, और जब तैयार हों तो सहज रूप से अपनी आंखें खोल सकते हैं। एक बार शांति पाठ कर लेते हैं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में आने के लिए, और कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।